वेलकम टू PWS अकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करने लगे। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए कंपैरेटर हम स्टडी करने लगे हैं। तो सबसे पहले कंपैरेटर क्या होता है? तो कंपैरेटर की ये डेफिनेशन है यहाँ पे, अ सर्किट विच कैन कंपेयर डिफरेंट वोल्टेजेस, यानी ऐसा सर्किट जो मुख्तलिफ वोल्टेजेस को जो है वो कंपेयर करे, उसको कंपैरेटर कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो है वो डायग्राम है। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक वी इन है और ये वी आर है। तो ये टू वोल्टेजेस हैं। अब इनको कंपेयर करना है, तो इनको कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटर का यूज़ करते हैं। अब ये जो वी एन है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और जो वी आर है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये प्लस VCC है और इसकी वैल्यू प्लस 12 वोल्ट तक होती है, और ये इसकी ऑपरेशनल वोल्टेज है। और यहाँ पे जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है -VCC, और ये -12 वोल्ट तक होती है, और ये भी ऑपरेशनल वोल्टेज है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लस VCC -VCC इसकी ऑपरेशनल वोल्टेज है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसका जो ओपन लूप गेन है ये 10⁻⁵ के इक्वल होता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs भी है। ठीक है, इसका ओपन लूप गेन जो है वो 10⁻⁵ के इक्वल होता है। जब हम इस इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स, यानी कि हमारे इनके दरमियान जब हम इनपुट अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत कम है। और ये हमारा है इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है स्मॉल। जब हम यहाँ पे इनपुट अप्लाई करेंगे, इनपुट सिग्नल देंगे, तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करेगा कि इस इनपुट सिग्नल को, यानी स्मॉल इनपुट सिग्नल को जो है वो एक्सटेंड कर देगा, लार्ज आउटपुट हमें शो करके देगा। और हम ये कहेंगे कि, और उसके बाद जो है वो एम्पलीफायर जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। जब सैचुरेट हो जाएगा तो हमें आउटपुट के ऊपर या तो प्लस VCC मिलेगी या माइनस VCC मिलेगी, और वो हम देखेंगे कि हमें जो है वो प्लस VCC और माइनस VCC कब मिलेगी। क्योंकि जब यहाँ पे हम स्मॉल फर्ज किया कि हमने ये यहाँ पे स्मॉल इनपुट दी है, तो ये इसको जो है वो आउटपुट के ऊपर क्या कर देगा, एक्सटेंड करके दे देगा, बड़ा करके दे देगा, यानी लार्ज आउटपुट हमें शो करके देगा। अब हमें जो आउटपुट के ऊपर प्लस VCC माइनस VCC किस तरह मिलेगी, अब हम वो इस सर्किट डायग्राम से समझते हैं कि ये हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम है। ठीक है, ये रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ ये बैटरी है, और ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल है, इसके साथ V वोल्टेज जो है इसके साथ कनेक्टेड है, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसके साथ VR यानी रेफरेंस वोल्टेज जो है वो कनेक्टेड है, और इसको ग्राउंड किया गया है। अब ये हमारी है फिक्स्ड, भी इसको कहते हैं फिक्स्ड वोल्टेज भी इसको कहते हैं। अब हमने आउटपुट के ऊपर देखना है, और ये आप जानते हैं कि ये हमारी जो है वो ऑपरेशनल वोल्टेजेस हैं, और ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है। अब ये टू कंडीशंस हैं कि जब अगर ये वोल्टेज, अगर जैसे ये इधर मूव करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर इसका, यानी इन इन्वर्टिंग टर्मिनल का अगर पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एग्जांपल होता है 15 वोल्ट, और इसका हम कह लेते हैं कि जी इसका है 5 वोल्ट, तो फिर इस केस में ये होगा कि ये वाली जो वोल्टेज है वो VR से, रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होगी, तो हम लिखेंगे जी V ग्रेटर देन VR। जब ये सिचुएशन, जब ये कंडीशन बनेगी, तो फिर आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज आएगी वो माइनस VCC आएगी। जब ये वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होगी तो आउटपुट के ऊपर माइनस VCC आएगा। और दूसरी कंडीशन ये कि अगर ये वाली वोल्टेज जो है ये ज़्यादा होती है, अगर रेफरेंस वोल्टेज जो है इस इनपुट वाली वोल्टेज से ज़्यादा होती है, यानी VR ग्रेटर देन V होता है, तो फिर आउटपुट के ऊपर हमें प्लस VCC जो है ये मिलेगी वोल्टेज। तो इस तरह से हमारे पास जो माइनस VC प्लस VCC है ये आउटपुट के ऊपर शो हो रही हैं वोल्टेजेस। उसकी वजह जो है वो मैंने आप लोगों को बता, तो ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपेरेटर।